अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना होवे मुमकिन ता मुमकिन बढ़ाचा। तू कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना होवे मुमकिन ता मुमकिन बढ़ाचा। मुहब्बत दी खैरात कढ़ मेरे मौला, मुहम्मद दे सदके मुहम्मद मिलाचा। जहान दुनिया दी सोच बाद च खुदा दा पहला ख्याल तू ही। कमाल कुदरत विहन करोना, वजूद कुदरत कमाल तू ही। सुनिया महीरा मोती या लाल आखा, ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। मिसाल तेरी मैं देवां किवें, जो बेमिसाल बेमिसाल तू ही। जहान दुनिया दी सोच बाद च खुदा दा पहला ख्याल तू ही। कमाल कुदरत विहन करोना, वजूद कुदरत कमाल तू ही। सोनिया मैं हीरा मोती या लाल आखा, ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। मिसाल तेरी मैं देवां किवें, जो बेमिसाल बेमिसाल तू ही। ज़माना पिंदा पे तेरे दर तू, ज़माना पिंदा पे तेरे दर तू। सवाल शाकिर भी बन के आए, ज़माने दाहे सवाल जन्नत हुजूर मेरा सवाल तू है। लायके सद इज़्ज़ वल एहतिराम, मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, नात ख़ानान ज़ी क़दर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामईन व हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई सुरीला जोशीला ख़तीब नहीं हूँ। मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ। मैं यहाँ सुरगुर लगा के आप लोगों के कानों के चस्के पूरे कराने नहीं आया, और ना ही तो कोई मैं जोश मार के स्पीकर फाड़ने आया हूँ। मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, जवानों को कुछ देने के लिए आया हूँ। जवानों, अगर कुछ ले लोगे, अपनी अपनी खाली झोलियों में डाल लोगे, तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। नहीं तो फिर मियाँ मैं भी ये कहता हुआ रुखसत हो जाऊँगा, चला जाऊँगा कि फ़कीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। किबला मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर हुसैन या हुसैन करने वालों का मिजाज एक ही होता है। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, सबसे पहले तो मैं शुक्र करता हूँ उस परवरदिगार आलम का, जिसने हमें महबूब वो अता किया जो बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। जिसने हमें नबी वो अता किया जो नबियों का नबी। लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे, लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे, तमन्नाएं करते रहे, आरज़ुएं करते रहे, रो रो के दुआएं करते रहे। मेरे नबी का उम्मती बनने के लिए नबी इंतजार करते रहे, रसूल इंतजार करते रहे, दुआएं करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था रब्बना वबअस फीहिम रसूला। मालिक आंखें बूढ़ी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। ओ जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, जिक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजाने वालों, किबला हमने तो कोई आरज़ू नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई ख्वाहिश नहीं की, हमने तो कोई दुआ नहीं की। बस माँ की शिकम से माँ की गोद में आए थे। अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए, मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, मियाँ मुबारक हो, तू कोई आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मेरे मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा है। फिर मैं क्यों ना कहूं मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े। मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े। जिमें आप हवसदा हर हर जा इमें यार दना चमका छोड़े। ओ यासीन पवा के गल सहरा सर ताहा ताज सजा छोड़े। प्रोफैज मोहम्मद वखरा है जिन रब मीलाद मना छोड़े। वक़्त कलील है, मौजू तवील है। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों,
मेरे सामने माशाल्लाह ये जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, इनके आगे मैं अदबन एहतरामन अपना सर झुका के बात करना चाहता हूँ और जवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ कि बिला मेरी झोली में, मेरे दामन में कड़वी 2-4 नसीहतें पड़ी। आज का मेरा बयान सिर्फ जवानों के लिए, बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। वक़्त कलील है, मौजू तवील है। कि बिला एक दिन मेरे और आपके करीम आका मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। आका करीम मस्जिद नबवी में बैठे रो रहे हैं। आका करीम की आंखें छम छम बरस रही, चश्मान अक़दस से आंसुओं की लड़ी बहकर रुखसारों को छू रही। आका करीम रोते चले जा रहे हैं, सोने नबी रोते चले जा रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे करीम नबी को रोते देखा, दौड़ कर आए, कदम चूम कर अर्ज गुजार हुए, सोनिया खैर तो है, आखिर किस बात ने आपको रुलाया है? अब मेरे करीम नबी ने रोने की वजह बयान फरमाई। मेरे करीम नबी ने रोने की वजह बयान फरमाई। नबी ने फरमाया, उमर मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं तड़प इसलिए रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हजरत जिब्रील मेरी खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील ने आकर मुझे अल्लाह का सलाम दिया और साथ में कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आपकी उम्मत का कोई भी बच्चा, आपकी उम्मत का कोई भी नौजवान, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स जब वो कलिमा पढ़ लेता है ना सही, तो कलिमा पढ़ता 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 जब उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, कलिमा पढ़ते 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 जब उसके सर के बाल चिट्टे हो जाते हैं, कलिमा पढ़ते पढ़ते जब वो बुढ़ा हो जाता है ना, तो अल्लाह फरमा रहा है उस बुढ़े को अजाब देते हुए हमें हया आती। उमर अभी थोड़ी देर पहले हजरत जिब्रील मेरी खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील ने आकर मुझे अल्लाह का सलाम दिया, साथ में कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है, आपका रब फरमा रहा है, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स जब वो कलिमा पढ़ लेता है ना सही, तो कलिमा पढ़ता 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 जब वो बुढ़ा हो जाता है, तो अल्लाह फरमा रहा है उस बुढ़े को अजाब देते हुए हमें हया आती। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, सोनिया इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि बुढ़ा जहन्नम की आग से बच गया। अल्लाह खुद फरमा रहा है बुढ़े को, चिट्टी दाढ़ी वाले को अजाब देते हुए हमें हया आती है। मतलब ये कि बुढ़ा जहन्नम की आग से बच गया ना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे उमर तूने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। अब आकर मेरे नबी ने रोने की वजह बयान फरमाई। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे उमर मैं इसलिए नहीं रो रहा, ओ जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, आज की महफिल, आज की सारी महफिल एक तरफ, मेरा सारा खिताब एक तरफ, मेरे करीम नबी के रोने की वजह दिल के कानों से सुनिएगा, असर करे ना करे और कोई सुन तो ले, मैं सैयद की फरियाद नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे उमर मैं इसलिए नहीं रो रहा कि अल्लाह को बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है, ओ मेरे उमर मैं तो इसलिए रो रहा हूं, मैं तो इसलिए तड़प रहा हूं कि अल्लाह को तो बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है। सोच रहा हूं बुढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती। अल्लाह को तो बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है। सोच रहा हूं बुढ़े को, आज के नौजवान को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती है। हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अजय भी बदियों बाज न आयो जियो मर्द दलेरा। किबला सही चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कब्र दुलत्ता थी गई, जिसम में ताकत नहीं रही, जबान ने जो जाका नहीं रिया, हाथन कम दिन, कान हैं सुनने कोई नहीं, अक्का है नजर कुछ नहीं आता, बदन कम दे। लेकिन अफसोस दी गाल ए है बाबा जी गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आ रही। अज ता नौजवान गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आता पिया। और जी में इंशाल्लाह लख थी में लंबी उम्र होवी, एक लम्हे वास्ते सोचे ता
अगर गुनाह करेंदे करेंदे गुनाह दे दौरान मौत दा फरिश्ता आ भी गया, सोचे तहा कब्र च मालिक को क्या मुंह बन के दिखे। या काली शक्ल घेन के वैसे कब्र च क्या ये गंदी शक्ल घेन के वैसे, एक काली शक्ल घेन के मालिक को मुंह दिखेंदे तो शर्म ना आसी। काली शक्ल लेके मालिक को मुंह दिखेंदे सकू हया ना आसी, शर्म ना आसी। उस वेले सोना मदीने वाला नाक सी ओ नादान दी रात रोंदा रिहा केंदे पीछे तेरे पीछे, कयाम में रोंदा रिहा, रुकू में रोंदा रिहा, सजदियां रोंदा रिहा केंदे पीछे तेरे पीछे। पत्थर खादे, दुख बर्दाश्त कीते, तकलीफ बर्दाश्त कीतियां केंदे पीछे तेरे पीछे। करबला दी सरजमीन ते मेरी फातिमा दे बेटे हुसैन इब्ने अली ने अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह दे नां दे कुर्बान कर छोड़िया केंदे पीछे तेरे पीछे। कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा दीते, अली असगर कुर्बान कर छोड़े, अब्बास दे बाजू कट गए, कासम दा शबाब लुट गया। 72 घंटियां दा मेरा प्यासा हुसैन, उन्हें 72 घंटे दी प्यास बर्दाश्त की थी, 3 दिन दी भुख बर्दाश्त की थी केंदे पीछे तेरे पीछे। करबला दी सरजमीन थे मेरी फातिमा दे बेटे हुसैन इब्ने अली ने अपना तन मन धन, अपने झुगी तंबू कनाता खैमे सब कुछ अल्लाह दे नां दे कुर्बान कर छोड़िया केंदे पीछे तेरे पीछे। ओ बेवफा देख तो सही असां तेरे नाल क्या कीता ते तैं साडे नाल क्या कीता, क्या जवाब दे सू से। ऊं जवाब वास्ते ते ऊं सवाल वास्ते कोई तैयारी भी की वे नहीं वे कोई ना। आयो पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 वारी ते हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी। ओ पढ़ पढ़ हत्था विच तलवारा ते नाम रखाया गाजी। बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजन ते रब भी नहीं कीता राजी। सारी जिंदगी दी कमाई इहो निकली, सारी जिंदगी दा नचोड़ इहो निकलिया। अजय उस रब को भी राजी ना कर सके जो एक मां से नहीं 70 माओं से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला, 70 माओं से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला वो रब कह रहा है, ओ मेरे बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। और मेरे गुनहगार से बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। ऐ मेरे बंदे तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अल्लाह अकबर। मैं इत्थे जवानों को सोने दी तख्ती दे लिखण वाली कड़वी जी नसीहत दे के वेसा जिवें शाला लखती में मैं सैयद मां दा पुत्र हां, सैयद बाप दा पुत्र हां, तेरे को खैरात मंगण आया बैठा, मेरी झोली दे विच खैरात पाचा, मौत मंजूर करी। जिंदगी दे विच कदे भुल के भी शराब दे नेड़े ना वनी। ए नशा ए शराब ए आलमी सतह ते चलेगी, ये आलमी मसला बन गया आजकल। शराब ते नेड़े ना मनी। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठन, जेड़ा बंदा शराब पींदे ना उनकी अख च हया खत्म थी वेंदी, जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च गैरत खत्म थी वेंदी। ओ नौजवान शर्म कर, तू सोने नबी दा उम्मती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, तेरी आंखें च हया होना जरूरी है, तेरी आंखें च गैरत होना लाजमी है। सही अगर तेरी आंखें च हया कोई नहीं, गैरत कोई नहीं, अज तक तो तू एक अच्छा इंसान नहीं बढ़िया, मुसलमान तो रही दूर दी गल। कि बोला जिस वेले गैरत दी गल आई ना, जिस वेले हया दी गल आई ना, ते सरैकियां दा एक शायर आई बाबा नूर, उन्हें कड़वा जिया डोड़ा लिखिया। जिस वेले गल गैरत दी आई, बाबे नूर ने कलम उठाई, कागज उठाया, ते कड़वा जिया डोड़ा लिख छोड़िया। पता नहीं तेरे को बर्दाश्त थी सी या कोई ना, बड़ा ही कड़वा जिया डोड़ा है। बाबा नूर आदे रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। बड़ा ही कड़वा जिया डोड़ा जिस वेले गाल गैरत दी आई ना सही,
ते बाबा नूर ने आख्या रख दिल में खौफ खुदा सईंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना, घबरावे ना कहीं मुश्किल विच, करे हिम्मत बुज़दिल थीवे ना, ओ सच मुंह ते आखे जालिम को, करे गर्दन असलू नीवे ना, ओ दिल नूर इज्जत दी मौत मरी बेगैरत बन के जीवे ना। जिंदगी जीवनी है हया वाली जिंदगी, जिंदगी गैरत वाली जिंदगी, बाबा खादिम हुसैन रज़वी वाली। अल्लाह अकबर। शराब दा ना आया मेरे को मौला हुसैन दा एक जुमला याद आ गया, मिठा जिहा जुमला याद है। अच्छा थके तो नहीं बैठे सही माशाअल्लाह। ये मेरे को भाई नहीं है कि बड़े ही सच्चे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हर गाल दी जनाब सच बोलेंदे ते हुण जेड़े जेड़े थके बैठे ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल सच कुछ ज्यादा ही बोलेंदे हो तुसीं। अच्छा ओ शराब दा ना आया तो मेरे को मौला हुसैन दा जुमला याद आ गया, मिठा जिहा जुमला याद आ गया। किसी ने आख्या ना ए हुसैन इब्न अली जिवें शाला लख थी में इत्थे खड़का दड़का ना होवे तो तकरीर नहीं लगती। मेरा इस तरह का मिजाज कोई नहीं, मेरी एक खिताबत का अंदाज कोई नहीं सही, इस तरह का मैं खतीब कोई नहीं, लेकिन इलाका देहाती इलाका है, देहातियां नाल देहाती बनना पौंदे। जब तक खड़का दड़का ना होवे इत्थे तकरीर नहीं लगती। मेरे को यहाँ के सही इस तरह का इलाका है, जब तक मौलवी अवाम को खरिया खरिया ना सुनावे मौलवी की तकरीर नहीं लगती। जब तक मौलवी अवाम को धोवे ना मौलवी की तकरीर नहीं लगती। तो मैं डरदा कि नहीं अवाम मेरे को ये ना धो छोड़े। ये मेरे ख्याल से जेडे खिलते बैठे हो मौलवियों को ज्यादा ही धोंदे हो। ही गल तो तेरे मुल्क के हालात खराब है। तुसा मौलवियों को धोवो, तुसा मौलवियों को धोवो, तुसा मौलवियों को वाश करो, अल्लाह तो को वाश करे। महंगाई दे दौर दे आयो मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथे जुल्म दी भा पई बल्दी है मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख। जेड़े मर गए हैं नो तो मर गए हैं, मेरे को जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख। जेड़े मर गए मैं उन्हां दा गिला क्यों करना सी, मेरे को तो जिंदा कब्रिस्तान वाले दा दुख पिया लगदा। शराब दे ना आया मेरे को मौला हुसैन दा एक मिठा जिहा जुमला याद आ गया। ये ओ जुमला है जरा जवाना दी गैरत को जगा देवे। इवें गाल से किसी ने आख्या ना ए हुसैन इब्न अली जिवें शाला लख थीवें बाल जीवनी जोड़ी जीवी अकबर जीवी असगर जीवी, यजीद दी बैत कर घन अपनी जान भी बचा, अपने छोटे छोटे बालों की जान भी बचा। यजीद दी बैत कर घन अपनी जान भी बचा, अपने छोटे छोटे बालों की जान भी बचा। आपने फरमाया क्या कहवे ही यजीद दी बैत करा जिन्नी अख च हया कोई नहीं, ही यजीद दी बैत करा जिन्नी अख च गैरत कोई नहीं, ही यजीद दी बैत करा जरा पानी दी जगह शराबा पींदे, ही यजीद दी बैत करा, ही यजीद दी बैत करा जिन्नी अख च हया कोई नहीं शर्म कोई नहीं, जरा पानी दी जगह शराबा पींदे। मेरे पीर इमाम हुसैन ने दोए हाथ उठाए फरमाया लोगो इन्ना मेरे हत्थां नूं वेख्या ने, इन्ना मेरे हत्थां नूं मेरे नाने मुहम्मद ने चुमिया है। हाथ कटा तो सकदा मगर शराबी दे हाथ नहीं दे सकदा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। मेरे सोने सोने हाथों में वेख्या ने, इन हाथों कटवा तो सकदा मगर बेगैरत इंसान दे हाथ च हाथ नहीं दे सकदा। बेहया इंसान दे हाथ च हाथ नहीं दे सकदा। ओए ओए भंगा ते चरसा पी के हुसैन या अली करन वाले आ कुछ शर्म ते करे। हाँ तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन ने कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा दीते, शराबी दे हाथ च हाथ नहीं दिता। अली असगर कुर्बान कर छोड़े, बेगैरत इंसान दे हाथ च हाथ नहीं दिता। ओन मोहम्मद लुटा दीते, शराबी दे हाथ च हाथ नहीं दिता। अली असगर कुर्बान कर छोड़े, शराबी दे हाथ च हाथ नहीं दिता।
अब्बास ने बाजू कट गए, शराब दे हाथ च हाथ नहीं दिता। कासिम दा शबाब लुटा दिता, शराब दे हाथ च हाथ नहीं दिता। अपना तन मन धन, अपने तंबू कनाता झुग्गियां खैमे सब कुछ अल्लाह दे ना दे कुर्बान कर छोड़े, शराब दे हाथ च हाथ नहीं दिता। तू के जी अकीदत मन है, तू के जी मुरीद है, के जी हुसैन या हुसैन करन वाला है। ओए जिस जबान नाल हुसैन दा ना लेने उस जबान नाल शराब पीने हो तो शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर। ए हाथ जोड़ के अर्जी पे करे ना जिमें इंशाअल्लाह लगते में तू एक मर्द कलंदर दा बेटा ही, अल्लाह एक इंसान दा बेटा बन के ते जानवर बनना। लोग कहते हैं शाह जी आप पुराने दौर की बात कर रहे हैं, ये दौर बदल गया बाबा, जमाना बदल गया। अब वो जमाना नहीं रहा जिस जमाने की आप बातें कर रहे हैं। जमाना बदल गया, हालात खराब हो गए, हालात खराब हो गए। मुल्क के चारों तरफ से एक ही आवाज आने लगी, जी हालात खराब हो गए। मैंने कहा हालात कभी भी खराब ना होते अगर इंसान खराब ना होता। हालात कभी भी ना बिगड़ते अगर इंसान ना बिगड़ता। कसम खुदा की हालात तब से खराब हुए जब से हजरत इंसान ने जानवरों का रूप धारा, जब से हजरत इंसान ने जानवरों का रूप धारा तब से मेरे मुल्क के पाकिस्तान की गली गली में इंसान को इंसानियत का खून बहता नजर आया। तब से मेरे मुल्क के पाकिस्तान की गली गली में इंसान को इंसानियत के जनाजे उठते नजर आए। किसी ने पूछा तुम्हारे देश के हालात कैसे हैं? मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊं मेरे देश के हालात कैसे हैं। दो आदमी लड़ रहे होते हैं, तीसरा वीडियो बना रहा होता है, चौथा तमाशा देख रहा होता है, पांचवा छठे को बुला रहा होता है, आजा आजा तू भी तमाशा देख ले। और लड़ने वाले बेचारे इस इंतजार में होते हैं कि छुड़ाने वाला कब आएगा। मैंने कहा भाई छुड़ाने का दौर चला गया। तुम्हें किसने कहा ये छुड़ाने वाला दौर है? ये तो टिकटॉक का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है? अरे ये तो बेहयाई का दौर है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है? अरे ये तो जालिम का दौर है। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई किसी का हमदर्द नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई किसी के दुखड़े सुनने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई किसी की फरियादें सुनने वाला नहीं है। अरे रोंदी रही इंसानियत, इंसान खिलदा रह गया। आदमी दी सोचते हैवान खिलदा रह गया। मैं कुलूता वध गया है तेरा बंदा ऐ खुदा, करके मुंह आसमान दू शैतान खिलदा रह गया। मेरा माना छोड़ के मानी दमाना कट गिदस, अज दे मुल्ला दे उते कुरान खिलदा रह गया। ला इलाहा दा लेंद लेबल जुर्म दी बंदूक ते, ए जे दहशत गर्द ते ईमान खिलदा रह गया। बा अमल कई दो जखी ते बे अमल जन्नत गया। नीत शाकिर देख के दरबान खिलदा रह गया। अल्लाहु अकबर। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे, हम एक लम्हे के लिए अपने बातिन पे उतरे। जो मैसेज मैं देने आया था, जो पैगाम देने आया था, हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे और सोचें कि भला अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया था, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें हजरत इंसान बनाया था, क्या हमने वो मकसद पूरा किया भी है या नहीं किया? आखिर वो कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए मेरे करीम आका ने मेरे लिए पत्थर खाए, दुख बर्दाश्त किए, तकलीफें बर्दाश्त की? वो कौन सा मकसद था? एक ही था, इंसानियत की हमदर्दी, इंसानियत की खिदमत। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं कि बिला दीन इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब में से अगर इंसानियत की खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती। दीन इस्लाम मजहब में से अगर इंसानियत की खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है। और इबादत के लिए मेरे अल्लाह के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साहिब, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां इंसानियत की हमदर्दी पहुंचाती है, जहां इंसानियत की खिदमत पहुंचाती है, जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती है। हाय रहम करना तो रही दूर की बात, हमदर्दी तो रही दूर की बात, शफकत तो रही दूर की बात,
जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया, हमने उस गरीब का सत्यानाश कर दिया, हमने उस गरीब का जीना हराम कर दिया। हमने जब भी लूटा गरीब को लूटा, हमने जब भी फना किया गरीब को किया, हमने जब भी घर तबाह किया गरीब का घर तबाह किया, हमने जब भी आग लगाई गरीब की झुग्गी को आग लगाई, हमने जब भी दिल दुखाया गरीब का दिल दुखाया, हमने जब भी इज्जत पामाल की गरीब की बेटी की इज्जत पामाल की। और नदानो सैयद को इतना तो बता दो, मरने के बाद माल को क्या मुंह दिखाओगे? फिर मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, शबीर कमर बुखारी करोड़ों बार कुर्बान न जाए आका करीम के इस फरमान पे। मेरे नबी ने फरमाया था, ओ सहाबा, जिंदगी में कभी भूल करके भी किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम का दिल दुखेगा, उसको मरा हुआ बाप याद आएगा। ओ मेरे सहाबा, जिंदगी में कभी भूल करके भी किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी की तारीफ बयान न करना, इससे बेवा औरत का दिल दुखेगा। जिंदगी में कभी भूल कर भी किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना। आए आज अल्लाह ने हमें दो चार पैसे ही क्या दिए, दो चार टुकड़े जमीन के ही क्या दिए, हमने दौलत की नुमाइश इस तरह की कि गरीब बेचारा मौत मांगने पे मजबूर हो गया, गरीब बेचारा खुदकशी करने पे मजबूर हो गया, गरीब बेचारा अल्लाह से शिकवा करने पे मजबूर हो गया। आए ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। हमने अपनी दौलत की नुमाइश इस तरह की कि गरीब का सत्यानाश कर दिया। आप देखते नहीं हमारे मोहल्ले में जब किसी बच्ची की शादी होती है तो हम क्या करते हैं, बच्ची के जहेज को चार पहियों पे बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज़ लगाते हैं, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो। पता नहीं आपके यहाँ रवाज है या नहीं, किबला जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ का एक रवाज है कि जब हमारी बच्ची की शादी होती है तो फिर बच्ची के जहेज को चार पहियों पे बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज़ लगाते हैं, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा हो नादानो, तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं उन बच्चियों में से लावारिस बच्चियां भी मौजूद, उन बच्चियों में से यतीम बच्ची भी मौजूद है भैया, उन बच्चियों में से उस गरीब बूढ़े बाप की बच्ची भी मौजूद है जो गरीब बूढ़ा बाप चिट्टी दाढ़ी वाला, हाथ कामते हैं बदन कामते हैं, गरीब बूढ़ा बाप बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के मेहनत मजदूरी कर रहा है, न दिन देखता है न रात देखता है, आंखें कमजोर हैं, कानों में कोई सुनाई नहीं देता, बाजों में ताकत कोई नहीं, बदन कामता है, फिर भी ना दिन देखता है ना रात देखता है। अगर कोई पूछ ले बाबा तो दिन को भी काम करता है, कभी कभार रात को सो भी लिया कर और तुझे नींद नहीं आती, बाबा रो कर कहता है बेटे क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं, आराम की ज़रूरत मुझे भी है, सुकून की ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन क्या करूं, मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर। उस गरीब बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके दिन रात एक करके एक एक रुपया कमा के उसने अपनी गरीब बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे जवान किया है। जब आज उस बदकिस्मत बाप की बेटी जवान हुई, जब उसकी शादी की बारी आई तो मेरी कौम के नौजवानों ने उसकी गरीब बेटी को ये कह के ठुकरा दिया कि हम इसका रिश्ता हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि ये तो जहेज भी नहीं दे रहे। अरे वो अपनी बच्चियों की के लिए रोटी पूरी करे, बच्चों के अखराजात पूरा करे, या तुझे 10 लाख का जहेज भी दे, क्या मुंह दिखाओगे मदीने वाले को? आज हर एक इंसान कहता है जी शादी, मेरा जो दामाद है ना वो डॉक्टर है, मेरा दामाद इंजीनियर है, वो फैक्ट्रियों का मालिक, वो मिलों का मालिक,
मेरी शादी होने से पहले पहले मेरे ससुर जी भी यही कहते थे, मेरे बाप यही कहते थे, मेरा जो दामाद है बड़ा आलिम फाजिल है, बड़ा प्रोफेसर है, बड़ा दर्स देना है, बड़ा जनाब है, बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ा हाई फाई बंदा। मैंने कहा भाई वो डॉक्टर तो है, तुम्हारा दामाद इंजीनियर तो है, वो पैसों वाला तो है, वो 4 टुकड़ों वाला तो है, वो जमीनों का मालिक तो है, अरे वो सब कुछ है। ये बताओ कि वो इंसान, अगर वो इंसान है तो सब कुछ है, अगर वो इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किस्सा मुख्तसर जवानों, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। एक गरीब फकीर था, सुबह को खाता था, शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता था, सुबह के लिए नहीं होती। उसका एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था, दूसरा लिबास था नहीं पहनने को, एक ही लिबास था, वो भी फट गया, अब जिस्म नजर आने लगा। ये गरीब फकीर, अब वो गरीब फकीर था, अल्लाह वाला था, भिकारी नहीं था। ये जो सुबह सवेरे हमारे दरवाजे पे मांगने के लिए आते ना, रोटी मांगने के लिए, हम इन्हीं फकीर कहते हैं। ये फकीर नहीं होते, ये भिकारी होते हैं। फकीर में और भिकारी में फर्क क्या है? फकीर किसे कहते हैं, भिकारी किसे कहते हैं? जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिकारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। वो फकीर था, अल्लाह वाला था, उसका एक ही लिबास था किबला, वो भी फट गया। अब वो बादशाह को सबक देने के लिए, बादशाह की गैरत जगाने के लिए बादशाह के दरवाजे पर गया, जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे, वहां जाकर बैठ गया। बैठ कर कहने लगा, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा जी कौन सी बात? कहा बादशाह, मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया, बता तो सही तू मेरे साथ किस तरह का सलूक करेगा? बादशाह ने कहा, फकीर मियाँ अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, यही कुछ करूंगा और क्या करूं। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, उस फकीर का जो जवाब है ना, वो दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है और जिंदगी बदल देने वाला जवाब। जब बादशाह ने कहा ना, फकीर मियाँ मिसाल के तौर पर अगर तू मेरे दरवाजे पर मेरे घर में अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। आए ये सुनकर फकीर की चीख निकल गई। फकीर रो कर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो, ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद अपना वो सूट, लट्ठे का सूट देने का क्या फायदा? मेरे मरने के बाद 10 देंगे चावलों के पकाने का क्या फायदा? आज मैं जिंदा हूं, सूखी रोटी के लिए भूख रहा हूं, मर रहा हूं, ठंडे पानी के लिए तरस रहा हूं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। जब मैं मर जाऊंगा, नंबरदार ने, चौधरी साहब ने ऑर्डर दे दिया, बाप मेरा मर गया है, 40 देगे जरूर पकनी चाहिए, नहीं तो फिर मुआशरे में मेरी नाक कट जाएगी। मुआशरे को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो बेचारा जब जिंदा था सूखी रोटी के लिए, ठंडे पानी के लिए तरसता रहा। और खिदमत करते तो उसी मरने वाले की करते। आप देखते नहीं, ये भी हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब हमारे मोहल्ले में किसी की फौतगी हो जाती है, किसी घर में कोई मर जाता है, तो फिर हम सारे मोहल्ले वाले क्या करते हैं, उस मरने वाले के घर पूरी फैमिली के लिए रोटी पहुंचाते हैं, पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते हैं। मैंने कहा ना दानो, ओए मरने वाला तो रोटी रोटी करता मर गया, मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया। रोटी देते तो उसी मरने वाले को देते, आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की? अल्लाह अकबर। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, जब तक मेरे खुदा का घर वीरान रहेगा, हमारे घर कभी भी आबाद नहीं हो सकते। आज मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं, अलमारी में पड़े हुए कुरान हम बदबख्तों के पढ़ने के मुंतजर हैं। पता नहीं पढ़ने वाले कहां मर गए,
हमारी मस्जिदों को आबाद करने वाले कहां मर गए? अरे वेरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए? पन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए? और नमाज तिलावत अदब हया में यार हुसैनी किथे गए? बस ना दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए? किबला मुख्तसर ये है कि हम चोरी खाने वाले हुसैनी रह गए, हलवे खाने वाले हुसैनी रह गए। इन पैसों ने हमें तबाह कर दिया, दुनिया ने हमें अंदर से खोखला कर दिया। हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। हम मरना मदीने में चाहते हैं, एंजॉय काफरों के मुल्क में करना चाहते हैं। हुसैन का नाम लेकर यजीद की नकल करने वालों, कान खोल कर सुन लो। हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। हुसैन मोमिनों के साथ हैं, हुसैन मुनाफिकों के साथ नहीं है। हुसैन नमाजियों के साथ हैं, हुसैन बेनमाजियों के साथ नहीं है। इसलिए कहता हूं जवानों, आ जाओ आ जाओ, अपने वालिदैन का नाम रोशन करो, सर से लेकर पांव तक हुसैनी बन जाओ। तुम्हारा उठना भी हुसैनी, तुम्हारा बैठना भी हुसैनी, तुम्हारा चलना भी हुसैनी, तुम्हारा फिरना भी हुसैनी, तुम्हारी नमाज भी हुसैनी, तुम्हारा कुरान भी हुसैनी, तुम्हारी तिलावत भी हुसैनी, तुम्हारा कयाम भी हुसैनी, तुम्हारे रुकू भी हुसैनी, सुजूद भी हुसैनी, तुम्हारा किरदार भी हुसैनी, मयार भी हुसैनी, नाम भी हुसैनी, काम भी हुसैनी। और इस तरह के हुसैनी बन जाओ कि तुम दूर से आओ, कोई तुम्हें देखे तो फौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मेरे मौला हुसैन का गुलाम आ रहा है। अल्लाह करीम आका की मीठी सी हदीस। उसके बाद एक नसीहत, मेरा आवाज खत्म हुआ, हाजिरी पूरी हुई। मेरे करीम आका ने फरमाया जवानों मैं तुम्हें तोहफे में दे के जा रहा हूं। सादे अल्फाज, बिल्कुल सादे अल्फाज। मुझसे पहले किबला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, मैं सुन रहा था। मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ जवानों, आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। आखिरी नसीहत किबला, वहां की सुनकर यहां लगाना, यहां की सुनकर वहां लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना। आपके मोहल्ले में एक दो आदमी जरूर होंगे जिनका एक ही काम, अल्लाह ने एक ही बिजनेस दे रखा है। वो बिजनेस, वो मसरूफियत, वो काम कौन सा है? बस यही काम है, वहां की सुनकर यहां लगाना, यहां की सुनकर वहां लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, दोनों पार्टियों को आपस में लड़ाना। आपके यहाँ नहीं, आप तो माशाल्लाह मोमिन हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा। मेरे मोहल्ले में एक आदमी ऐसा रहता है, मैंने काफ़ी बार उसे समझाया भी है यार इन हरकतों से बाज आ जाए। कहता है यार नहीं, अल्लाह अकबर, मैं जब मरूंगा तो पीछे वैर से छोड़ के जाऊंगा। मेरी तरह के कई लोग इकट्ठे उठेंगे जिनका एक ही बिजनेस, एक ही काम, ना तो बच्चों के मुस्तकबिल की टेंशन, ना तो रोजी की टेंशन, ना तो मेहनत मजदूरी की टेंशन, बस एक ही काम है, वहां की सुनकर यहां लगाना, यहां की सुनकर वहां लगाना। मैं सोचता हूं इन लोगों को तनख्वाह कौन देता है जो इस तरह के कारोबार करते हैं, इस तरह के काम करते हैं? क्या गीबत करना तुझे जेब देता है? ऐ इंसान, ऐ नौजवान, क्या चुगली करना तुझे जेब देता है? दूसरों के पर्दे फाश करना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुएल से पूछा, कुएल कितना प्यारा बोलती है लेकिन तेरे अंदर एक खामी है। अच्छा कौन सी खामी है? काश कि तू काली न होती, कितना अच्छा होता। किबला मेरी आखिरी बात, आखिरी नसीहत, वाज खत्म सही, दिल के कानों से सुनिएगा। आखिरी नसीहत, आखिरी बात, असर करे ना करे और कोई सुन तो ले, मैं सैयद की फरियाद नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। ये इंसान है ना, दूसरों के अंदर से ऐब तलाश करने, खामियां तलाश करने, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। सही
सिर्फ इंसान की फितरत का हिस्सा है, बाकी हजरत इंसान की फितरत का हिस्सा नहीं है ये। इंसान ने एक दिन गुलाब से पूछा, गुलाब तेरे अंदर कितनी प्यारी सी खुशबू है, लेकिन तेरे अंदर एक खामी है। अच्छा कौन सी खामी है? काश कि तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इंसान ने एक दिन कोयल से पूछा, कोयल कितना प्यारा बोलती, लेकिन तेरे अंदर एक खामी है। कौन सी खामी है? काश कि तू काली ना होती, कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन समंदर में बहते पानी से पूछा, पानी प्यासों की प्यास भी बुझाता है, ठंडा भी है, लेकिन तेरे अंदर भी एक खामी है। अच्छा कौन सी खामी है? काश कि तू खारा ना होता, कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, गुलाब तेरे अंदर कितनी प्यारी सी खुशबू है, लेकिन तेरे अंदर भी एक खामी है। कौन सी खामी? काश कि तेरे अंदर ये कांटे ना होते, कितना अच्छा होता। काश कि तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। काश कि तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी कि आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ना फिर इस जहान के रहोगे ना तो फिर उस जहान के रहोगे। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ की ज़िंदगी है मेरे भाइयों। एक न एक दिन हमने यहाँ से दफ़े हो जाना है, चले जाना है, ख़त्म हो जाना है, हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। अल्लाह अकबर। ये ज़िंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है। इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन लम्हों में बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया कर लो, मदीने वाले करीम आका की मोहब्बत अपने दिल में बिठा लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर इस तरह का इकट्ठ हो ना हो, मालूम नहीं फिर इस तरह के मेले मिले ना मिले। और कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास्त नखरिया विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आमन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। आमीन सुम आमीन, वमा अलीना इल्लल बलाग।